चलो प्यारे बच्चों 2.3 जो एक्सरसाइज था वो खत्म हो गया। आज हम लोग नया एक चैप्टर पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 3 आप व्यू। क्या पढ़ा जाएगा भैया? आप व्यू पढ़ा जाएगा। आप लोग कैसे हो? अच्छे हो गए? तो चलो बच्चों आज एक नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, आप व्यू, है ना। बहुत ही मजेदार चैप्टर है, बहुत ही मजा आने वाला है इस चैप्टर में। कुछ भी इसमें नहीं होगा। जो मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा पहले इसका ना, अगर जिसको थ्योरी समझ में आ गया अच्छे से, जो भी फार्मूला मैं पढ़ाऊंगा वो फार्मूला जिसको अच्छे से समझ में आ गया बच्चों, पक्का मैं दावे के साथ कह सकता हूं वो पूरा का पूरा एक्सरसाइज यूं लगा लेगा, एक चुटकी बजाएगा, खटाक से लगा लेगा, एकदम हवाई में। बहुत ही मजा आने वाला है इस चैप्टर में। तो चलिए बच्चों आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, आप व्यू। एक नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्या? आप व्यू स्टार्ट करते हैं। और बच्चों जो पहली बार देख रहा होगा प्लीज, नया चैप्टर है, पहला क्लास है, कह रहा है कि इस चैप्टर को मैं ये कर रहा हूं कि इसको इतना शेयर कर दो, इतना शेयर करो, इतना शेयर करो बच्चों कि पूरा छा जाओ। क्योंकि जो अजय कुमार अग्रवाल की किताब है, ये किताब भी कोई पढ़ा नहीं रहा है। अजय कुमार अग्रवाल, ये जो किताब हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके कंपटीशन के लिए, आपके भविष्य के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर कोई ये सोच रहा हो बस एनसीईआरटी किताब हम पढ़ करके बोर्ड एग्जाम हम क्वालिफाई कर लेंगे, तो वो उसकी गलत सोच, वो सोच गलत है बच्चों। एनसीईआरटी का मतलब सिलेबस बताना होता है, उसमें जो भी चीज मैटर जो देना चाहिए वो अच्छे से दिया है नहीं। तो जो मैंने किताब इस साल पढ़ा रहा है बहुत ही इम्पोर्टेंट किताब है, आपके कंपटीशन के लिए भी, हर एक चीज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों। तो इसके लिए आप लोग प्लीज एक बार जल्दी से चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी से शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिए। चलो भैया, चलो हम लोग देखते हैं आप व्यू। आप व्यू की परिभाषा, आप व्यू कहते किसे, है ना? आप व्यू किसे कहा जाता है? आप व्यू किसे कहा जाता है या आप व्यू किसे कहते हैं? कह रहे कुछ ऐसी संख्याएं, कह रहे बच्चों कुछ ऐसी संख्याओं जिसको पंक्तियों और स्तंभों के रूप में लिखने से, कुछ ऐसी संख्याएं दे रखी हैं जिसे पंक्ति और स्तंभों के रूप में लिखने से जो एक सारणी प्राप्त होती है, उसी सारणी को क्या कहा जाता है बच्चों? आप व्यू कहा जाता है। कह रहे कुछ ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्या जिसे पंक्ति या स्तंभों, पंक्ति या स्तंभों, इसको कॉलम भी कहा जाता है, इसे कॉलम भी कहा जाता है। तो कह रहा है कि ऐसी संख्याएं जिसे पंक्ति या स्तंभों के रूप में लिखने से जो सारणी प्राप्त होती है, पंक्ति या स्तंभों के रूप में लिखने से जो आयताकार सारणी प्राप्त होती है, आयताकार सारणी प्राप्त होती है, उसी को क्या कहा जाता है बच्चों? आप व्यू कहा जाता है। एक बार और सुनिए, कह रहा है कि ऐसी संख्याएं जिसे पंक्ति या स्तंभों के रूप में लिखने से जो आयताकार सारणी प्राप्त होती है, जो आयताकार सारणी प्राप्त होती है, उसे क्या कहा जाता है बच्चों? उसे क्या कहा जाता है? उसे आप व्यू कहा जाता है। आपके किताब में दे रखा है कि mn संख्याओं, कह रहा है कि mn कोई संख्या है, mn संख्याओं को यम पंक्तियों तथा यन स्तंभों में लिखने से जो आयताकार सारणी, जो आयताकार सारणी प्राप्त होती है, है ना? कह रहा है कि mn संख्याओं को m पंक्तियों तथा n स्तंभों में लिखने से, यम पंक्तियों तथा n स्तंभों में लिखने से जो आयताकार सारणी प्राप्त होती है,
उसी को क्या कहा जाता है बच्चों? आव्यूह कहा जाता है। उसी सारणी को क्या कहा जाता है? आव्यूह कहा जाता है। ये बात आप लोग समझ पा रहे हो बच्चों? यम पंक्तियों तथा यन अस्तंभों। अब ये पंक्तियां क्या होती हैं और अस्तंभ क्या होते हैं? ये पंक्तियां क्या होती हैं और क्या होते हैं बच्चों? अस्तंभ। जैसे मैं अगर ये बोलता बच्चों कि हमारे पास संख्या 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास कुछ संख्याएं दे रखी है। करेक्ट, 1 2 3 4 5 और 6, ये हमारे पास संख्या दे रखा है और आव्यूह बनाना है। आव्यूह बनाने का मतलब कि ऐसी संख्याएं जिसे पंक्तियों और स्तंभों में लिखने से, तो पंक्तियों और स्तंभों में लिखने से यानी यमयन संख्याओं को पंक्तियों और स्तंभ यानी यम पंक्तियों और यन स्तंभों में लिखने से जो आयताकार सारणी प्राप्त होती है उसी को क्या कहा जाता है बच्चों? आव्यूह कहा जाता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो कह रहा है कि हमारे पास अगर ये संख्या दे दिया, अगर इसे बनाना है आव्यूह तो हम लिख सकते हैं बच्चों। देखो 1 2 3 4 5 6, बोलो भैया बोलो। ये हमारे पास क्या बन गया? आव्यूह बन गया। और यही क्या कहलाता है? आव्यूह कहलाता है। जैसे करे कुछ संख्याएं दे रखी हैं उसे पंक्तियों और स्तंभों में, तो ये जो चल रहा है बच्चों क्षैतिज में ना, ये पंक्ति होता है। ये क्या होता है बच्चों? पंक्ति। ये क्या होता है? पंक्ति। और ये क्या होता है जो ऐसे चल रहा है? ऊर्ध्वाधर। ये ऊर्ध्वाधर जो चल रहा है बच्चों, ये क्या होता है? स्तंभ। तो ये पंक्ति होती है जो क्षैतिज में चलता है। जो क्षैतिज में चल रहा है तो ये क्या हो गई? पंक्ति। पहली पंक्ति, ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति। क्या होगी बच्चों? दूसरी पंक्ति। कह रहा है कि ये जो है ना, ये पहला स्तंभ, इसे कॉलम भी कहा जाता है। स्तंभ ये क्या हो गया? ये दूसरा स्तंभ हो गया, ये दूसरा स्तंभ हो गया, और ये क्या हो गया भैया? ये तीसरा स्तंभ हो गया। ये क्या हो गया? ये तीसरा स्तंभ हो गया। ये हमारी बात समझ पा रहे बच्चों? बात समझे कि नहीं समझे? हमने कुछ नहीं कहा कि कुछ संख्याएं जिस पंक्तियों और स्तंभों में लिखने पर जो आयताकार सारणी, ये क्या कौन सारणी प्राप्त होगी बच्चों? आयताकार सारणी प्राप्त होगी। कह रहा है कि जो आयताकार सारणी प्राप्त होती है उसी को क्या कहा जाता है? आव्यूह कहा जाता है। जैसे देखो पंक्ति हो गया, दूसरी पंक्ति, यानी क्षैतिज में जो चलेंगे, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति, यानी जो ऐसे चल रहा होगा ये पंक्ति हो गया। जो ऐसे चल रहा है उधर देखो, ये स्तंभ, ये भी स्तंभ, ये भी पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति। हमारी बात को समझ पा रहे बच्चों? तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, आव्यूह किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसे पंक्ति या स्तंभों में लिखने से जो आयताकार सारणी प्राप्त होती है उसी को क्या कहा जाता है बच्चों? आव्यूह कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? आव्यूह कहा जाता है। फटाक से नोट करो भैया, फटाक से नोट करो। बस मैं जो ऐसा टॉपिक है उसी को मैं नोट कर रहा हूं, बाकी आप लोग आगे देखते रहिए, ठीक है? नोट करो भैया। हाँ, जो पहली बार देख रहा है चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करे, फटाक से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करे जल्दी से भैया। तो आव्यूह हो गया। अब कह रहा है कि आव्यूह के अवयव, आव्यूह के अवयव, आव्यूह के अवयव समझना? अवयव कह रहा है कि आव्यूह में जो भी मैटर लिखा गया, जो भी अंक लिखा गया, जो भी अक्षर लिखा गया, कुछ भी लिखा गया है कि नहीं, वही उसके क्या कहलाते हैं बच्चों? अवयव कहलाते हैं। तो आव्यूह के अवयव, इसको मिटा दें, इसको मिटा दे रहे हैं बच्चों। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। चैनल को शेयर करो, जब तक मैं मिटाता हूं तब तक आप फटाफट शेयर कर दिया करो। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करना ना भूलो, और घंटी वाले बटन को दबाना जरूर। उसको दबाओगे तो फायदा होगा, उसको दबाओगे तो क्या होगा? फायदा होगा। आव्यूह के प्रकार, अगला है आव्यूह के प्रकार। अरे सॉरी, आव्यूह के प्रकार नहीं, आव्यूह के अवयव, आव्यूह के अवयव, आव्यूह के अवयव। अब ये कह रहा है बच्चों कि ये आव्यूह का अवयव क्या होता है? कह रहा है कि आव्यूह का अवयव, आव्यूह जिन संख्याओं से निर्मित है, आव्यूह जिन संख्याओं से निर्मित है या जिन संख्याओं से बना है वही उसके क्या कहलाते हैं? अवयव कहलाते हैं। आव्यूह जिन संख्याओं से बना है, कह रहा है कि आव्यूह जिन संख्याओं से बना है, जिन संख्याओं से बना है ना? आव्यूह जिन संख्याओं से बना है,
कह रहा है कि आव्यूह जिन संख्याओं से बना है उसी को क्या कहते हैं, आव्यूह का अवयव कहते हैं। आव्यूह का अवयव कहते हैं। आव्यूह किसे कहते हैं आपने समझ गया। आव्यूह के अवयव क्या हो गए, कह रहा है कि आव्यूह जिन संख्याओं से बना है, यानी कौन कौन सी संख्या आव्यूह के अंदर लिखी गई हैं। तो आव्यूह के अंदर जो जो संख्याएं लिखी गई हैं वही क्या कहलाती हैं, आव्यूह के अवयव कहलाती हैं। बोलो भैया, वही क्या कहलाती हैं, आव्यूह के अवयव। कह रहा है कि आव्यूह के अंदर जो जो संख्याएं लिखी गई हैं वही क्या कहलाती हैं, आव्यूह के अवयव कहलाती हैं। क्या कहलाती है, जैसे अभी मैंने जो लिखा था बच्चों 1 2 3 4 5 और 6, ये आव्यूह के अवयव है। क्या है बच्चों, आव्यूह के अवयव है। देखो आव्यूह को 1 2 3 4 5 यही अवयव कहलाते हैं। यही क्या कहलाते हैं बच्चों, अवयव। जो 1 2 3 4 5 6 है ना, यही क्या कहलाएंगे, अवयव कहलाते हैं। तो आव्यूह जिन संख्याओं से निर्मित है उसे क्या कहा जाता है बच्चों, आव्यूह का अवयव कहा जाता है। एक चीज जानिएगा, आव्यूह को हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है, सॉरी, आव्यूह के अवयव को हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है। कह रहा है कि आव्यूह के अवयव को, आव्यूह के अवयव को हमेशा हमेशा बड़े ब्रैकेट में, बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है, लिखा जाता है। बोलो भैया, किसी कोई दिक्कत। कह रहा है कि आव्यूह के अवयव को, आव्यूह के अवयव को हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है। आव्यूह को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से प्रदर्शित किया जाता है। कह रहा है कि जो आव्यूह है उसको कैपिटल लेटर से प्रदर्शित, जैसे मैंने लिखा ए बराबर 1 2 3 4 5 6, बी बराबर सी बराबर डी बराबर, जिससे भी प्रदर्शित करना है, किसी भी आव्यूह को जिससे प्रदर्शित करना है वो अंग्रेजी का बच्चों कैपिटल लेटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अंग्रेजी का कैपिटल लेटर होना चाहिए। बोलो भैया, अंग्रेजी का कैपिटल लेटर होना चाहिए। तो आव्यूह के अवयव को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। कह रहा है कि आव्यूह को हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है। आव्यूह को हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो आव्यूह को हमेशा बड़े ब्रैकेट में, ये बात समझ पाए। ये भी कभी कभी उसमें देखो, कह रहा है कि ये कोई जरूरी नहीं कि 1 2 3 4 5 6 ही होगा। कह रहा है कि ABCD भी हो सकता है। ए बराबर में लिख सकता है ABCDE और F, ऐसे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब समझिएगा, आव्यूह को प्रदर्शित करने के लिए अंग्रेजी के कैपिटल लेटर का प्रयोग किया जाता है, और जो आव्यूह के अवयव हैं, आव्यूह के अवयव को हमेशा अंग्रेजी के स्मॉल लेटर से प्रदर्शित किया जाता है। आव्यूह के अवयवों को हमेशा अंग्रेजी के स्मॉल लेटर से प्रदर्शित किया जाता है। यानी कह रहा है कि जैसे अगर जो अवयव है ना उसको IJ से, AIJ से प्रदर्शित किया जाता है, AIJ से। आव्यूह के अवयवों को AIJ से प्रदर्शित किया जाता है, AIJ। और AIJ का मतलब क्या हुआ, AIJ का मतलब क्या हुआ, AIJ का मतलब क्या हुआ। अब समझिएगा बच्चों, हमने यही आपसे कहा ना, अवयव को हमेशा अंग्रेजी के स्मॉल लेटर से, आव्यूह को हमेशा अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से। AIJ का मतलब I पंक्ति को बताता है और J स्तंभ को बताता है। I पंक्ति को, I किसको बताता है बच्चों, पंक्ति को, और J किसको बताता है, स्तंभ को, है ना। तो कह रहा है कि I पंक्ति को बताता है और J स्तंभ को बताता है। किसी कोई दिक्कत, I पंक्ति को बता रहा है, J किसको बता रहा है बच्चों, स्तंभ को। जैसे मैं लिखता A11 का मतलब क्या, ये पहली पंक्ति और ये पहला कॉलम या स्तंभ। हमने बोला कि स्तंभ को R कॉलम, बोलो भैया, इसको स्तंभ या कॉलम भी कह सकते हैं। स्तंभ या क्या हो गया बच्चों, कॉलम हो गया। तो कह रहा है कि A11 और A11 का मतलब क्या, कि पहली पंक्ति, ये क्या है, पहली पंक्ति। तो देखो ये पंक्ति होती, ये क्या होता है बच्चों, पंक्ति, और ये क्या है, स्तंभ, ये क्या है, स्तंभ। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो पहली पंक्ति यही है ना, पहला स्तंभ यही है ना। इसका मतलब क्या हो गया, A11 का मतलब 1, A12 ये पंक्ति, ये क्या हो गया भैया, पंक्ति हो गया। ये क्या हो गया, पंक्ति हो गया। और ये क्या हो गया, स्तंभ, ये क्या हो गया भैया, स्तंभ हो गया। तो कह रहा है कि पहली पंक्ति, तो पहली पंक्ति यही है,
दूसरा स्तंभ और दूसरा स्तंभ क्या है, यही दूसरा स्तंभ है ना, तो दूसरा स्तंभ क्या हो गया 2, यानी A12 का मतलब 2 हो गया। A13 पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो तीसरा स्तंभ यही है ना, यानी A13 बराबर क्या हो गया 3। A21 का मतलब 2 का मतलब कि दूसरी पंक्ति, ये पंक्ति हो गया और ये क्या हो गया भैया स्तंभ हो गया, ये पंक्ति हो गया क्या हो गया स्तंभ हो गया, तो पंक्ति और स्तंभ हो गया। करा है कि दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति यही दूसरी पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, दूसरी पंक्ति में पहला स्तंभ, तो पहला स्तंभ 4, तो A21 क्या हो गया 4। A22 यानी दूसरी पंक्ति यही दूसरी पंक्ति है और दूसरा स्तंभ 5, तो A22 बराबर क्या हो गया 5। अगर मैं कहता A23 दूसरी पंक्ति यही दूसरी पंक्ति है, तीसरा स्तंभ, तो तीसरा स्तंभ 6, दूसर की पंक्ति में तीसरा, दूसरी पंक्ति में तीसरा, दूसरी पंक्ति में तीसरा, तो दूसरी पंक्ति में तीसरा क्या है 6, तो बराबर क्या हो गया 6। अब बात समझ पा रहे बच्चों, ये बात समझ पाए कि नहीं। AIJ का मतलब समझ गए, AIJ का मतलब कि I का मतलब पंक्ति, J यानी पहले पंक्ति फिर बाद में कालम, पंक्ति कालम, यानी A11 पहली पंक्ति पहला कालम, तो पहली पंक्ति पहला कालम, पहली पंक्ति दूसरा कालम, पहली पंक्ति तीसरा कालम, दूसरी पंक्ति पहला कालम, दूसरी पंक्ति दूसरा कालम और दूसरी पंक्ति तीसरा कालम। अरे बोलो ना, तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। आव्यूह के अवयव ने बता दिया, आव्यूह के अवयव को किससे प्रदर्शित किया जाता है, अंग्रेजी के स्मॉल लेटर से प्रदर्शित किया जाता है। आव्यूह को हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है और कह रहा है कि आव्यूह को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से प्रदर्शित किया जाता है। ये बात समझ पा रहे बच्चों, ये बात समझ पा रहे हो? अगर ये बात समझ पा रहे हो तो दबा करके शेयर करो, दबा करके शेयर करो अगर समझ पा रहे हो तो, और सब्सक्राइब करो। जो पहली बार देख रहा है अगर समझ में आ रहा है तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दबा करके सब्सक्राइब करो बच्चों। चलो जी, चलो आगे देखते हैं। आव्यूह के क्रम अथवा कोटि, अरे वाह क्या बात है, आव्यूह के क्रम अथवा कोटि, इसको मिटा दे भैया। जब तक हम मिटा रहे तब तक आप सब्सक्राइब कर दो, फटाक से जल्दी से सब्सक्राइब कर दो बच्चों। चुपचाप बिना बताए हुए सब्सक्राइब कर दो, है ना, चुपचाप झरने का स्वर हमें मिल जाए। तुम अगर सामने आ भी जाया करो, आव्यूह के क्रम आ जाया करो। हाँ फटाक से बच्चों शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आव्यूह के क्रम अथवा कोटि, आव्यूह का क्रम अथवा कोटि, आव्यूह का क्रम अथवा कोटि, सही है ना हो, आव्यूह के क्रम अथवा कोटि। करा कि यम पंक्तियों और यन स्तंभों, यम पंक्तियों यम पंक्तियों और यन स्तंभों, बोलो भैया। कह रहा है कि यम पंक्तियों, कहा है कि आव्यूह तो आप लोग जानी गए, तो यम पंक्तियों और यन स्तंभों, यम पंक्तियों और यन स्तंभों को यम गुणे यन क्रम पर लिखने से, यम गुणे यन क्रम को यम गुणे यन क्रम का तो यम गुणे यन क्रम को ही क्या कहते हैं, कोटि कहा जाता है। यम गुणे यन क्रम को ही क्या कहता है बच्चों, कोटि कहता है। अब समझिए किस कोटि का आव्यूह, यम गुणे यन क्रम, यम गुणे यन यानी यम पंक्तियां और यन स्तंभ दे रखा है, तो यम पंक्ति और यन स्तंभ दे रखा है, तो यम गुणे यन कोटि को ही क्या कहते हैं,
उसका क्रम अथवा कोटि का। जैसे ऐसे परिभाषा से नहीं समझ में आ रहा होगा, अगर मैं आपको समझाना चाहूं दूसरे तरीके से तो आप लोग समझ सकते हो बच्चों, समझ सकते हो आप लोग। चलो जी देखते हैं। जैसे अगर मैं ऐसे लिख देता 2 1 3 5 6 7, ऐसे मैं लिख देता और पूछता बच्चों बता दो यह किस कोटि का आव्यूह है। आव्यूह तो है, तो फिक्स है। जब आव्यूह है और फिक्स है तो पूछ रहा है किस कोटि का। अब किस कोटि का है तो आप लोग बताओगे बच्चों कि किस कोटि का है, तो कुछ भी नहीं करोगे, बस इतना इसमें कह दोगे। अब देखोगे कि यम पंक्तियों और यम स्तंभ हो तो कितनी पंक्तियां और कितनी स्तंभ हैं, तो कह रहा है कि ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति। देखो पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, अरे बोलो ना, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये स्तंभ होता है। ये क्या होता है बच्चों? स्तंभ होता है। ये क्या होता है? स्तंभ। और ये क्या होती है? पंक्ति। ये क्या होती है बच्चों? पंक्ति होती है। तो जो क्षैतिज में चलता है तो क्षैतिज में पंक्ति होती है और ऊर्ध्वाधर में क्या होता है? स्तंभ होता है। बोलो भैया, कह रहा है कि क्षैतिज में पंक्ति होती है, ऊर्ध्वाधर में क्या होता है? स्तंभ। तो पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और ये हो गया बच्चों तीसरा स्तंभ। क्या हो गया भैया? तीसरा स्तंभ हो गया। इतना बात समझ पा रहे हो? इतना बात समझ पा रहे हो? करे किस कोटि का आव्यूह है तो पंक्ति गुणे यम गुणे यन, यम गुणे यन, यम गुणे यन, यानी पंक्ति, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो पंक्ति कितनी है? पंक्ति कितने? पहली दूसरी, दो पंक्ति, कितना स्तंभ है? 3। तो 2 गुणे 3 कोटि का आव्यूह है। किस कोटि का आव्यूह है? 2 गुणे 3 कोटि का आव्यूह है, यानी 2 ठो पंक्ति है 3 ठो कालम, 2 पंक्ति और 3 कालम। तो कह रहा है कि 2 गुणे 3 कोटि का आव्यूह, 2 गुणे 3 कोटि का आव्यूह, 2 गुणे 3 कोटि का आव्यूह है। क्या है भैया? 2 गुणे 3 कोटि का आव्यूह है। ये बात समझ पा रहे हो? अब समझ गए? आव्यूह का क्रम अथवा कोटि, तो ई हो गई आव्यूह का क्रम और ई कोटि। पूरा देहाती भाषा में पढ़ ले लो भैया। तो 2 गुणे 3, अब 2 गुणे 3 कोटि का क्या हो गया? आव्यूह हो गया। इतना बात समझ पा रहे हो बच्चों? अगर ये बात आप लोग समझ पा रहे हो तो फटाक से चैनल को शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। जल्दी से सब्सक्राइब करो भैया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। 2 गुणे 3 कोटि का क्या हो गया? आव्यूह। तो 2 गुणे 3 कोटि का क्या हो गया भैया? आव्यूह हो गया। अगर मैं इसी को ऐसे लिख देता 1 2 3 4 5 6 और पूछता किस कोटि का आव्यूह है, पूछता किस कोटि का आव्यूह है, तो गिने कितनी पंक्तियां हैं? पहले पंक्ति फिर बाद में पंक्ति और फिर स्तंभ। पहले पंक्ति तो कौ पंक्ति बारी से 1 2 3, 3 पंक्ति है, 3 पंक्ति गुणे कितने स्तंभ है? स्तंभ 1 2 2, यानी 3 गुणे 2। किस कोटि का आव्यूह भैया? 3 गुणे 2 कोटि का आव्यूह है। किस कोटि का आव्यूह है? 3 गुणे 2 कोटि का आव्यूह है। तो 3 गुणे 2 कोटि का ये आव्यूह हो गया, ये 2 गुणे 3 कोटि का आव्यूह हो गया। बोलो ना, तो ये 2 गुणे 3 कोटि का आव्यूह और ये 3 गुणे 2 कोटि का आव्यूह। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? सब्सक्राइब करो। समझ में आ रहा है तो फटाक से सब्सक्राइब करो, पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो भैया, ये बात आप लोग समझ गए? ये बात आप लोग समझ पा रहे हो? कब लोग हाँ तो पूरा खिसिया के कहता हूँ सब्सक्राइब करो। हाँ तो सब्सक्राइब करोगे नहीं तो क्या करेंगे? कहना ही पड़ेगा। तो 2 गुणे 3 कोटि का आव्यूह हो गया। ये 2 गुणे 3 कोटि का, ये 3 गुणे 2 कोटि का आव्यूह हो गया। इतनी बात समझ पा रहे हो बच्चों? पूछेगा इसमें कितने अवयव हैं, बस कोटिया का आपस में गुणा कर दो। कोटि का आपस में क्या कर दो? गुणा। 3 दुना के 6, इसमें 6 अवयव। देखो 1 2 3 4 5 6 है कि नहीं है? 6 अवयव। 3 गुणे 2, 3 दुना के 6, 6 अवयव। 1 2 3 4 5 6 अवयव है कि नहीं है? इतना बात समझ गए भैया? इतना बात समझ गए कि नहीं समझ गए? तो आव्यूह का क्रम अथवा कोटि समझ गए? आव्यूह का क्रम यानी पंक्ति और स्तंभ गिनो। पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, 2 गो पंक्ति 3 गो स्तंभ, 2 गुणे 3, 3 पंक्ति 2 स्तंभ, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ। तो ये पहला स्तंभ, ये पहला स्तंभ और ये दूसरा स्तंभ है ना। ये पहला पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति। सही कहते ना पंक्ति? नहीं, गड़बड़ लिखते हैं। और ये क्या हो गया बच्चों? तीसरी पंक्ति। तो देखो 3 पंक्ति 2 स्तंभ, 2 गो स्तंभ हो गए, 3 गो पंक्ति हो गई। अरे बोलो भैया, तो क्षैतिज में पंक्ति, ऊर्ध्वाधर में स्तंभ भैया, ऊर्ध्वाधर में स्तंभ भैया, स्तंभ भैया, स्तंभ भैया, कालम। बोलो भैया, स्तंभ भैया कालम। ये बात आप लोग समझ गए? आगे देखते हैं भैया, आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि आव्यूह के प्रकार।
आव्यूहों के प्रकार। आव्यूहों के प्रकार। चलो भैया फटाक से आप लोग शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, फटाक से सब्सक्राइब करो पहले, और सब्सक्राइब कर दिए तो घंटी वाली बटन को दबाओ। सब्सक्राइब अगर कर दिए तो घंटी वाली बटन को दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी से दबा दो बच्चों, जल्दी से दबा दो। आव्यूह के प्रकार। चलो भैया आप देखते हैं हम लोग आव्यूह के प्रकार, आव्यूहों के प्रकार। आव्यूहों के प्रकार। प्रकार में पहले क्या दिया? क्षैतिज आव्यूह। क्या दिया है बच्चों? क्षैतिज आव्यूह किसे कहते हैं? क्षैतिज, पहला हो गया क्षैतिज आव्यूह, पहला हो गया क्षैतिज आव्यूह। अब बच्चों ये सोचना कि क्षैतिज आव्यूह किसे कहते हैं, क्षैतिज आव्यूह किसे कहते हैं, तो क्या बते बोलो? ऐसा आव्यूह। बोलो भैया क्या बताओगे? ऐसा आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है। फिर एक बार सोचिए, हमने कहा कि ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है। पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या स्तंभों, स्तंभों या कालम, स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या से कम होती है, कम होती है। कह रहा है ना क्षैतिज आव्यूह, कह रहे हैं कि ऐसा आव्यूह, इसी में जोड़ दीजिए, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होती है, ऐसे आव्यूह को क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। ऐसे आव्यूह को क्या कहा जाता है बच्चों? क्षैतिज आव्यूह कहा जाता है। इतनी बात समझ पा रहे हो? अगर ये बात समझ गए तो शेयर करो फटाक से, चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से। तो क्षैतिज आव्यूह बार बार कहना पड़ता है, 100 बार कहते हैं तो एक बार सोचते हैं सब चला इतना हाली कहो हमें खाली सब्सक्राइब कर दिया कहा जाता है, तो सही बात बता जाता है भैया, बस एक टिपे के दबा बटन यहाँ आगे देखा जाओ। जैसे पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या होती है? कम होती है। जैसे देखो भैया कैसे कैसे देखें हम लोग, देखते ऐसे देख लो 1 2 3 4 5 6 है ना। किस कोटि का आव्यूह है? तो किस कोटि का आव्यूह है? तो पहले पंक्ति गिनिए, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, कितना कालम है? तो कितना कालम है या स्तंभ? तो पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, तो 2 गुणे 3, 2 गुणे 3। यानी हमने आपसे क्या बोला? क्या बोला? बोला कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों से क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या होती है? कम होती है। ऐसे आव्यूह को क्या कहा जाता है बच्चों? तो क्षैतिज आव्यूह कहा जाता है। देखिए 2 गुणे 3 कोटि का है कि नहीं है? कैसा आव्यूह है? 2 गुणे 3 कोटि का आव्यूह है। कैसा आव्यूह है? 2 गुणे 3 कोटि का आव्यूह है। यानी हमेशा 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 पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या होगा? कम होगा। जब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम है तो कैसा आव्यूह होगा भैया? क्षैतिज आव्यूह होगा। कैसा आव्यूह होगा? क्षैतिज। अगला दूसरा कौन सा आव्यूह है बच्चों? दूसरा ऊर्ध्वाधर आव्यूह। क्या हो गया बच्चों? ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ऊर्ध्वाधर आव्यूह। चलो भैया देखते हैं ये ऊर्ध्वाधर आव्यूह क्या होता है। अब ऊर्ध्वाधर आव्यूह में आप लोग क्या बता रहे होगे? ऊर्ध्वाधर आव्यूह में क्या बताओगे भैया? ऊर्ध्वाधर आव्यूह में बड़ा गर्मी है वो, बताओगे ऊर्ध्वाधर कि ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है। लिखता हूं, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की
संख्या, बात तेरी के पंक्ति, पंक्तियों की संख्या। अब देखिए यहां पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम थी, यहां पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है। अरे बोलो ना, तो अब देखो लो भैया, बोला जा, बोलो जरा बोलो क्या हुआ है। देखो पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होती है, तो पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या होती है, अधिक होती है। ऐसे आव्यूह को क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। क्या कहा जाता है बच्चों, ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहा जाता है। पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या होती है, अधिक होती है। ऐसे आव्यूह को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। इतनी बात समझ पा रहे हो बच्चों, इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? अगर ये बात के समझ गई लोग तो फटाक से तनी चैनलवा के सब्सक्राइब कर दो, फटाक से चैनल सब्सक्राइब करवा जा भैया, घंटिया के दबा दे जरूर। तो चलो आगे देखल जा, जैसे समझिएगा। पंक्तियों की संख्या स्तंभ 1 2 3 4 5 गड़बड़ाता, ऐसे नहीं, ऐसे लिख, वो तो दिक्कत है। 1 2 हमेशा बड़े ब्रैकेट में रखते हैं, 3 4 5 और 6, 5 और क्या हो गया बच्चों, 6 हो गया। तो पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या होती है, अधिक होती है। अब मैं पूछता किस कोटि का आव्यूह है, तो आप लोग क्या बताते कि आई पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, 3 गुणे, पहला कालम दूसरा कालम, यानी पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ, तो 2 स्तंभ, तो एमा पहला और दूसरा, तो 2 गो बा, पहला दूसरा और तीसरा। अरे बोलो ना, तो 3 गुणे 2 कोटि का हो गया कि नहीं हो गया? किस कोटि का आव्यूह है, तो 3 गुणे 2 कोटि का आव्यूह, 3 गुणे 2 कोटि का आव्यूह है। करे कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से क्या होती है, अधिक होती है। तो हाई देखा लो, ये पंक्ति हो गया, क्या हो गया भैया, हाई पंक्ति हो गई, हाई का हो गई लो स्तंभ हो गई। अरे बोला ना, तनी बोला जा, मुहवा के खोला जाए, तब देखा लो भैया, ये हो गया पंक्ति, ये हो गया स्तंभ। तो पंक्तियों की संख्या स्तंभ से अधिक है कि नहीं है, पंक्तियों की संख्या स्तंभ से अधिक है कि नहीं है? अरे बोलो ना, हाँ तो अधिक आते तो बोलो लो फटाफट। तो कह रहा है कि ये पंक्ति हो गया, ये क्या हो गया, स्तंभ। आइए लिख ले बानी कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों से क्या होती है, अधिक होती है। अधिक है कि नहीं है, अधिक है कि नहीं है बच्चों? तो अधिक है तो ठीक है। अगर ये बात समझ आ गया तो चैनल को फटाक से शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जल्दी से सब्सक्राइब करो। ये मैं कंजूसी मत करा लो, कंजूसी मत करो लो भैया। वर्ग अगला होता है वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह। एमा कंजूसी मत कर जाए, एमा कंजूसी करवा जाए तो काम गड़बड़ा जाए, हो कि नहीं? तो एमा कंजूसी मत करो लोग भैया। चैनल को फटाक से सब्सक्राइब करो फटाक से। चलो जा, वर्ग आव्यूह। तीसरा क्या हो, वर्ग आव्यूह। कह रहा है कि वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं? पहला क्षैतिज में देखला जा तो पंक्ति स्तंभ से कम रह लिया। ऊर्ध्वाधर देखला लो, तो ऊर्ध्वाधर में क्या देखे हैं बच्चों आप लोग? तो ऊर्ध्वाधर में देखे हैं कि पंक्ति स्तंभ से अधिक था। अब वर्ग आव्यूह क्या हो गया भैया, वर्ग आव्यूह। तो हमने कहा वर्ग आव्यूह पढ़ रहे नहीं जा कि वर्ग किसे कहते हैं? जिसमें लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, बराबर होती है। वर्ग किसे कहते हैं? लंबाई और चौड़ाई क्या होती है बच्चों, बराबर। तो जिसमें लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है उसी को वर्ग कहते हैं। अब बस वर्ग आव्यूह का दलो तो कह रहा है कि इसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या होती है बच्चों, बराबर। तो ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर हो, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग आव्यूह कहते हैं।
उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? वर्गाबीव। वर्गाबीव ऐसा आबीव जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या है? बराबर। तो पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर है, ऐसे आबीव को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ग आबीव कहते हैं। जैसे तनी समझा लो भैया, तनी समझिया जाता। जैसे में समझ लो, मैं लिखता 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अरे बोलो 9 नहीं ठीक हो? तो जब ठीक है तो पूछता किस कोटि का आबीव है? क्या पूछता? किस कोटि का आबीव है? तो आप लोग कहते हो कि पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी। देखा, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, यानी 3 गो पंक्ति। अब देखा लो, अब देखा जा, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। तो 3 गुणे 3 कोटि का है कि नहीं है? 3 गुणे 3 कोटि का है। इसका मतलब कि ये पंक्ति हो गया और ये क्या हो गया? स्तंभ हो गया। ये पंक्ति हो गया, दूसरा क्या हो गया बच्चों? स्तंभ हो गया। तो ये पंक्ति और स्तंभ, और हमने कहा कि ऐसा आबीव जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या क्या हो? बराबर हो। तो जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या हुई बराबर, वो क्या हो गया? वर्ग आबीव हो गया। क्या हो गया भैया? वर्ग आबीव हो गया। इतनी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ये बात समझ पाए कि नहीं पाए? अगर समझ गई ला लोग तो चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो जल्दी से, चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से अगर समझ गए तो बच्चों आज के लिए इतना ही। फिर इसके आगे हम लोग आ रहे होंगे कल, और इसके आगे और हम लोग को क्या पढ़ना है। तो आज का टॉपिक बस इतना ही, कल और हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो आप लोग घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा फटाफट आपके पास जाता रहेगा। तो जो बच्चे सो रहे हैं उन्हें जगाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।